सुखदेव जी भी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे प्रश्न बहुत उत्तम हैं, अपने लिए नहीं पूछा तुमने, क्रतो लोक हितम नृप, इन प्रश्नों से लोक हित होगा। क्योंकि संसार में इस मृत्यु लोक में मरने वाले तो सभी हैं, केवल तुम अकेले थोड़ी मरो। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो, जाना तो सबको है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। और 7 दिन में ही सबको जाना है, क्योंकि दिन तो 7 ही होते हैं, 8वां दिन बना ही नहीं। इन्हीं 7 दिनों में एक दिन सबको किसी न किसी दिन जाना है। इसलिए सार्वभौम प्रश्न है तुम्हारा परीक्षित। संसारियों को तो फुर्सत नहीं है इस पर विचार करने की। दिन भर धनार्जन करना और घर परिवार का भरण पोषण करना, कमाने में, खाने में दिन गया और सोने में और विषय भोग में रात गई। निद्रिया घ्रियते नक्तम व्यवायेन च बाबय, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रिया ह्रियते नक्तम, नक्त माने रात्रि, रात्रि निद्रा में गई, अथवा व्यवायेन, व्यवाय माने मैथुन, स्त्री प्रसंग में, और दिन दिवाचार थे हयाराजन, अर्थार्जन में और कुटुंब के भरण पोषण में दिन गया। और इसी कार्यों में सनई सनई संपूर्ण उम्र समाप्त हो जाती है। मुझे ये संसार छोड़ के जाना भी पड़ेगा, उस पर कभी विचार उसके मन में नहीं आता, सोचने का समय नहीं। बहुत से लोग तो इतने व्यस्त रहते हैं, बोले महाराज तुम्हें भागवत सुनने की पड़ी, हमें मरने की फुर्सत नहीं, मरने की फुर्सत नहीं, ऐसा बोलते हैं। और मरने की फुर्सत तो सबको मृत्यु देवता अपने आप ही निकाल लेते हैं, अपनी मर्जी से तो कोई थोड़ी मरता है। इसलिए परीक्षित, जो इस मौत के भय से मुक्त होना चाहे, मृत्यु का भय अपने भीतर से मिटाना चाहे, बस उसे एक काम कर लेना चाहिए। कौन सा? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छता भयम्। हे भारत, परीक्षित को संबोधन सुखदेव जी ने भारत कहा है। हे भारत, परीक्षित को भारत क्यों कहा? क्योंकि ये भरत वंशी राजा है। दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में जो भी राजा हो गए वो सब भारत कहलाए। इसलिए गीता में गोविंद भी अर्जुन को भारत ही संबोधन करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भारत संबोधन किया अर्जुन को। भगवत गीता में संजय भी धृतराष्ट्र को भारत संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि ये सब भरत वंशी है। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे भारत परीक्षित, जो मृत्यु से मुक्ति चाहे वो मृत्यु के भी मालिक मुरली मनोहर माधव से अपना संबंध स्थापित कर ले, अपना संबंध जोड़ ले, कोई भी संबंध। पुलिस वाले आए दिन आपको धमकी देते हैं, डराते हैं, तो जैसे बने तैसे एसपी साहब से कोई राम राम करके कोई रिश्तेदारी बना लो, और जब उनसे आपकी घनिष्ठता बढ़ जाएगी तो फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, पुलिस वाले अपने आप ही हाथ जोड़ के आपसे दूर हो जाएंगे। बस जान पहचान आपकी होनी चाहिए ऊपर। बहुत जल्दी देता है।